हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय की। ठीक है। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि प्रथम कौन हो गया, अंतिम कौन हो गया। फिर कोई वायसराय भी आ जाता है, उसमें भी प्रथम और अंतिम होता है। फिर स्वतंत्र भारत में कौन आया था, सब कुछ इसी में क्लियर कर लेंगे। एक पेज है बस, इतने में ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन ना आता है, ना तो आपको याद करने की ज़रूरत है कि प्रथम कौन था, अंतिम कौन था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बंगाल मेन इलाका था, वहीं पे सब कुछ होता था, इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर है। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव फर्स्ट गवर्नर था जो बंगाल का, वो क्लाइव हुआ। कलवर था, पहले ही हो गया, क्लाइव हुआ। अंतिम था वारेन हेस्टिंग, जो बीजी था बंगाल गवर्नर। इसमें पहला जो है क्लाइव हुआ, दूसरा हेस्टिंग हुआ। ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल में दो लोगों का नाम है, क्लाइव का, वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है। देख लेते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आ गया बीजीजी, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। अब यही जो अंतिम था, यही प्रथम हुआ। क्या? प्रथम गवर्नर जनरल बीजीजी। पोस्ट बड़ी हो गई थोड़ी सी, 3 वर्ड हो गए। वारेन हेस्टिंग हुआ और अंतिम जो है बेंटिक हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल से आगे निकलेंगे तो पूरे भारत में पहुंचेंगे। ठीक है। इंडिया का गवर्नर जनरल, इंडिया जी। ठीक है। फर्स्ट बेंटिक था, अंतिम कैनिंग था। फर्स्ट जो है बेंटिक, अंतिम कैनिंग। अब इसके बाद आईजीजी के बाद वी आएगा, वायसराय वी से होता है, ये लास्ट में आएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ, जो इधर अंतिम था। ठीक है। और अंतिम इसका वायसराय माउंटबेटन हुआ। अब पढ़िए, अभी मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन बना। इसमें तो एक ही है कि स्वतंत्र भारत में माउंटबेटन। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। हम इस इन्हें तो हम आराम से याद कर लेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय है। हमारा भारतीय है तो राजगोपालाचारी, ये नाम ही याद रहेगा। अगर गवर्नर जनरल की लिस्ट देगा तो भी आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं। पहले बीजी, फिर बीजीजी, फिर आईजी, इंडिया गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। फर्स्ट जो है क्लाइव था। ठीक है। अंतिम जो है वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का गवर्नर। फर्स्ट जो है क्लाइव था, अंतिम जो है वारेन हेस्टिंग था। फिर देखेंगे बंगाल गवर्नर जनरल। फर्स्ट जो है वारेन हेस्टिंग था, अंतिम जो है बेंटिक था। फिर आएगा इंडिया का गवर्नर जनरल। प्रथम बेंटिक था, अंतिम कैनिंग था। फिर आएगा भारत का वायसराय। पहला कैनिंग था, अंतिम माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। ये चीज़ आपको कहीं लिख करके चिपका लेनी है, सीधी सीधी बात। ये आपको हमेशा फर्स्ट लास्ट में कन्फ्यूज़न होगा। फिर से अभी मैं सवाल पूछूंगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए बताइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये वारेन वोरेन लगाने की ज़रूरत नहीं, ये तो अच्छा लगने के लिए लिखा गया, सिर्फ हेस्टिंग्स याद कर लीजिए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये तो था ही, अंतिम कौन था? बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। इधर से इधर चला है। और अंतिम माउंटबेटन था। ठीक है। ये सवाल, ये जो चार्ट है, ये चार, बस ये किसी भी सूरत में लिख करके चिपका लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जो भी मर्जी हो, जैसा भी करना चाहते हो कर लीजिए।
इतना ही से याद रहेगा हमेशा। पहले बीजी, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। बंगाल गवर्नर जनरल, प्रथम वारेन हेस्टिंग, अंतिम बेंटिक। आईजीजी मतलब भारत का गवर्नर जनरल, ये बड़े पोस्ट पे आ गया, ये बंगाल था, ये इंडिया आ गया। बेंटिक और अंतिम कैनिंग। और वायसराय में पहला कैनिंग, अंतिम माउंटबेटन। आपको ये एक बार देखने पे याद ही नहीं होगा। आप कभी मत सोचिएगा कि कोई दोस्त कह रहा है आपका कि मैं तो एक बार देख लिया मुझको याद हो, ऐसा होता नहीं, हरगिज़ नहीं होगा। ये याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार वीडियो सुन लीजिए और नोट करके अगर कहीं चिपका लेंगे, आप यही खाली चिपका लीजिए, ये इतना इतना हिस्सा लिख करके। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये कभी मत सोचिएगा कि 2 बार देख लूँगा और वो आंसर टिक हो जाएगा सही में। सही में टिक होगा नहीं, वो आपको लगता है कि याद हो गया लेकिन याद नहीं होता, ठीक है? ये इतना लिख कर के चिपका लीजिए और बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक? थैंक यू।